तुमने कभी सोचा है कि एक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है? नहीं ना? पर यही हुआ चेतन भगत के साथ, और उस एक एनकाउंटर से बन गई एक ऐसी बुक जो इंडिया के हर यंग पर्सन के लिए मैंडेटरी रीडिंग बननी चाहिए। देखो यार, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद तुम्हारी कहानी भी हो सकती है। एक लड़का है विराज, 20 समथिंग, दिल्ली में रहता है, ज़ोमैटो पे डिलीवरी बॉय का काम करता है। हर दिन सुबह उठता है, रेड टी शर्ट पहनता है, अपनी बाइक पे निकलता है डिलीवरीज करने, पर अंदर से वो टूटा हुआ है, ब्रोकन, होपलेस। उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है, करियर में कुछ प्रोग्रेस नहीं दिख रहा, सोसाइटी उसे जस्ट डिलीवरी बॉय की तरह ट्रीट करती है, फ्यूचर डार्क लगता है और वो सोचता है मेरे लाइफ में क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक दिन वो डिलीवरी करने जाता है एक फेमस राइटर के घर। वो राइटर हैं चेतन भगत। ऑर्डर लेट हो गई थी। नॉर्मली तो कस्टमर एंग्री होता, पर चेतन ने नोटिस किया कि विराज अपसेट है, समथिंग इज रॉन्ग। और जब चेतन ने पूछा क्या हुआ, विराज ने इमोशनली ब्रेक डाउन कर दिया, सब कुछ बता दिया। आई हेट माई लाइफ, माई करियर इज गोइंग नो वेयर, माई गर्लफ्रेंड लेफ्ट मी, आई हैव नो फ्यूचर। यहाँ पे चेतन भगत ने एक ऑफर किया जो विराज की लाइफ चेंज कर देगा। उसने कहा, लिसन, आई कैन फिक्स दिस फॉर यू। Come back every day when I order lunch. Each day I will tell you one secret I've learned about life. 11 secrets, 11 days. Your life will never be the same. और यहाँ से शुरू होती है एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। विराज रोज आता है, हर दिन एक नया लेसन, हर दिन एक नया पर्सपेक्टिव, और ग्रेजुअली वो इंसान जो होपलेस था वो कॉन्फिडेंट बन जाता है। वो इंसान जो विक्टिम मेंटालिटी में था वो एम्पावर्ड बन जाता है। बुक समरी अड्डा के व्यूअर्स, मैं तुमसे कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम तुम्हारे लिए रेगुलरली ऐसी रिलेटेबल और प्रैक्टिकल बुक से पावरफुल लाइफ लेसन्स लाते हैं जो स्पेसिफिकली इंडियन यूथ के लिए डिज़ाइंड हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो 11 रूल्स जो चेतन भगत ने विराज को सिखाए, और ट्रस्ट मी, ये रूल्स तुम्हारी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला रूल, गेट योर बॉडी राइट। चेतन एक्सप्लेन करते हैं कि फिजिकल फिटनेस नहीं है लग्जरी, ये नेसेसिटी है। तुम्हारा बॉडी तुम्हारा फर्स्ट होम है। अगर वो निग्लेक्टेड है, वीक है, अनहेल्दी है, तो तुम्हारी मेंटल स्टेट भी सफ़र करेगी। चेतन अपना पर्सनल एग्जाम्पल शेयर करते हैं। IIT दिल्ली से इंजीनियर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, सक्सेसफुल करियर, पर वो फिजिकली अनफिट था, ओवरवेट था, हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, और जब उसने डिसाइड किया सीरियसली फिटनेस पे फोकस करना, तब पूरा गेम चेंज हो गया। एनर्जी लेवल्स बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम क्या है? हम फिटनेस को सिर्फ जिम मेंबरशिप समझते हैं, एक्सपेंसिव डाइट प्लान समझते हैं। पर चेतन कहते हैं, नो, सिंपल होम वर्कआउट्स, वॉकिंग, स्टेयर्स क्लाइंबिंग, प्रॉपर स्लीप 80, बैलेंस डाइट जो अफोर्डेबल है, ये सब काफ़ी है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, जस्ट 30 to 60 मिनट्स डेली, दैट्स इट। दूसरा रूल, प्रोटेक्ट योर अटेंशन। ये रूल इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है आज के डिजिटल एज में। चेतन एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हारी अटेंशन तुम्हारा मोस्ट प्रेशियस एसेट है, और एवरीवन इज फाइटिंग फॉर इट। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, गेमिंग, नोटिफिकेशंस, सब तुम्हारी अटेंशन हाईजैक करना चाहते हैं। चेतन इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चीप डोपामीन। जब तुम स्क्रॉल करते हो एंडलेसली, जब तुम बिंज वॉच करते हो, जब तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हो आवर्स तक, तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, क्विक डोपामीन हिट। पर ये अनहेल्दी है, एडिक्टिव है, और ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और फोकस डिस्ट्रॉय कर रहा है। सॉल्यूशन, कॉन्शियस कंजम्पशन। डिसाइड करो क्या कंज्यूम करना है, सेट टाइम लिमिट्स, टर्न ऑफ अननेसेसरी नोटिफिकेशंस, रिक्लेम योर अटेंशन, यूज इट फॉर थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर, लर्निंग, क्रिएटिंग, बिल्डिंग। तीसरा रूल, यू फर्स्ट। ये सेल्फिश नहीं है, ये एसेंशियल है। इंडियन कल्चर में हमें सिखाया जाता है सैक्रिफाइस करो, दूसरों को प्रायोरिटी दो, अपने आप को लास्ट पे रखो। पर चेतन आर्ग्यू करते हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। एरोप्लेन में ऑक्सीजन मास्क पहले तुम लगाओ, फिर दूसरों की हेल्प करो। सेम प्रिंसिपल लाइफ में, अगर तुम खुद ब्रोकन हो, स्ट्रेस्ड हो, अनहैप्पी हो, तो तुम दूसरों की कैसी हेल्प कर पाओगे? सेल्फ केयर नेसेसरी है। अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करो, अपने गोल्स परस्यू करो, अपनी हैप्पीनेस फाइंड करो। ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। और जब तुम स्ट्रांग होगे, तब तुम एक्चुअली ज़्यादा हेल्प कर पाओगे अपने लव्ड वंस की। चौथा रूल, ईट द एलिफेंट।
ये मेटाफर है बिग गोल्स अचीव करने का। जब तुम्हारे सामने एक मैसिव टास्क है, ओवरवेलमिंग लगता है, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे कंप्लीट करूँ, और ये ओवरवेलम तुम्हें पैरालाइज कर देता है, तुम स्टार्ट ही नहीं करते। चेतन का सोल्यूशन, ब्रेक इट डाउन। एक एलिफेंट को एक बाइट में नहीं खा सकते, पर अगर तुम डिवाइड करो छोटे पीसेस में, ग्रेजुअली खा सकते हो। सेम वे एक बिग प्रोजेक्ट को डिवाइड करो स्मॉलर टास्क्स में, डेली प्रोग्रेस करो, कंसिस्टेंट एफर्ट दो और इवेंचुअली कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बुक लिखना चाहते हो 300 पेजेस, ओवरवेलमिंग है, पर अगर तुम कमिट करो डेली 30 पेजेस पढ़ने का, 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। डुएबल है ना। 5वां रूल, बी अ कॉकरोच। ये इनिशियली वियर्ड लगता है पर ब्रिलियंट है। चेतन एक्सप्लेन करते हैं कॉकरोचेस अर्थ पे इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, क्योंकि वो अडेप्टेबल हैं। एनवायरनमेंट चेंज हो जाए वो अडेप्ट कर लेते हैं, ऑब्स्टिकल्स आए तो वो फाइंड कर लेते हैं ऑल्टरनेट पाथ। एक्सट्रीमली रेजिलिएंट क्रीचर्स। चेतन अपना एग्जाम्पल देते हैं। वो लॉयर थे, सिक्योर करियर, पर वो अनहैप्पी था और उसने मैसिव चेंज किया। राइटिंग करियर, रिस्क था, अनसर्टेन था, पर उसने अडेप्ट किया। फेल हुआ इनिशियली, पर परसिस्ट किया और इवेंचुअली सक्सेसफुल हो गया। मैसेज ये है, डोंट बी रिजिड, डोंट बी स्टक इन वन पाथ, बी फ्लेक्सिबल, बी विलिंग टू पिवट, बी रेडी टू चेंज व्हेन नेसेसरी। वर्ल्ड जो चेंज कर रही है रैपिडली, एडेप्टेशन सर्वाइवल स्किल है। 6वां रूल, स्ट्रगल एंड हसल। चेतन ऑनेस्टली बात करते हैं, देयर इज पेन इन प्रोग्रेस बट देयर इज पेन इन स्टैग्नेशन टू। तुम्हें चूज करना पड़ेगा तुम्हारा पेन, स्ट्रगल करने का पेन या फेलियर में रहने का पेन। स्ट्रगल नेचुरल है सक्सेस जर्नी में। सब सक्सेसफुल लोग ने स्ट्रगल किया है, पर ये टेम्पररी है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव है, ये तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। पर अगर तुम स्ट्रगल से बचने की कोशिश करोगे तो तुम स्टैग्नेंट रह जाओगे, और वो लॉन्ग टर्म पेन है, रिग्रेट का पेन है। चेतन रेकमेंड करते हैं, एम्ब्रेस द स्ट्रगल, वेलकम द हार्ड वर्क, एंजॉय द हसल, क्योंकि यही तुम्हें शेप कर रहा है, यही तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है सक्सेस के लिए। 7वां रूल, एडमिट योर मिस्टेक्स। ये सिंपल लगता है पर डिफिकल्ट है। इंडियन अपब्रिंगिंग में हमें सिखाया जाता है गलती मत करो, और अगर कर दी तो एक्सेप्ट मत करो, डिफेंड करो, जस्टिफाई करो, ब्लेम अदर्स करो। पर चेतन कहते हैं ये टॉक्सिक माइंडसेट है। मिस्टेक्स एवरीवन करता है, पर जो लोग एडमिट नहीं करते वो इम्प्रूव नहीं करते, वो सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। चेतन अपनी पर्सनल मिस्टेक्स शेयर करते हैं बुक में। करियर डिसीजंस जो गलत थे, रिलेशनशिप्स में मिस्टेक्स, फाइनेंशियल ब्लंडर्स, वो ओपनली एडमिट करते हैं। और ये वल्नरेबिलिटी एक्चुअल में स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब तुम एक्नॉलेज करते हो मिस्टेक, तब तुम उससे सीख सकते हो। 8वां रूल, बिल्ड योर नेटवर्थ। चेतन एक पूरा चैप्टर डेडिकेट करते हैं मनी मैनेजमेंट को, पर इंडियन स्कूल्स और कॉलेजेस में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाई जाती। हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, पर पैसा कैसे मैनेज करें ये नहीं सिखाते। चेतन एक्सप्लेन करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट, इमरजेंसी फंड, सिंपल टर्म्स में, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। की मैसेज ये है, पैसा कमाना काफ़ी नहीं है, तुम्हें पैसा बचाना भी आना चाहिए, इन्वेस्ट करना भी आना चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करनी चाहिए। ये तुम्हें फ्रीडम देगी चॉइसेस की। 9वां रूल, मेक योर मूव्स। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, पर अल्टीमेटली एक्शन लेना ज़रूरी है। चेतन एम्फसाइज करते हैं, नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। तुम्हें खुद अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। बहुत लोग प्लानिंग में स्टक हो जाते हैं। सही टाइम आने दो, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब स्टार्ट करूंगा, पर परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर तुम वेट करोगे अपॉर्चुनिटीज पास हो जाएंगी। इम्परफेक्ट एक्शन बेटर है देन परफेक्ट इनएक्शन। स्टार्ट करो, टेस्ट करो, फेल करो, लर्न करो, इम्प्रूव करो, पर एक्शन लो। 10वां रूल, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। चेतन एक्सप्लेन करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल है सुपर पावर। आज के वर्ल्ड में जो लोग अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं वर्बली और रिटन, वो अहेड जाते हैं। पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फोकस है रोट लर्निंग पे। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं होते, पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, राइटिंग वीक होती है। चेतन रेकमेंड करते हैं, प्रैक्टिस करो, रीड करो एक्सटेंसिवली, राइट करो डेली, स्पीक करो कॉन्फिडेंटली, ज्वाइन करो टोस्ट मास्टर्स या सिमिलर ग्रुप्स, इंप्रूव करो ये स्किल डेलिबरेटली। ये तुम्हारे करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में हेल्प करेगी। 11वां रूल, बिल्ड योर ट्राइब। ये लास्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। चेतन कहते हैं, कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। द मोर पीपल यू नो, द ईजियर इट इज़ टू आस्क फॉर हेल्प। नेटवर्किंग को ट्रांजैक्शनल मत समझो, जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाओ, वैल्यू प्रोवाइड करो, हेल्प करो दूसरों की, और जब तुम्हें ज़रूरत होगी लोग हेल्प करेंगे।
चेतन अपने करियर जर्नी में दिखाते हैं कैसे कनेक्शंस ने हेल्प की, कैसे राइट पीपल को जानना क्रिटिकल था, कैसे कोलैबोरेशंस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं बुक का ओवरऑल मैसेज क्या है। चेतन भगत ने ये बुक स्पेसिफिक डेलिबरेटली यंग इंडियंस के लिए लिखी है, 20 ईयर ओल्ड्स के लिए जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं, जो होपलेस फील कर रहे हैं। मैसेज सिंपल है, यू कैन चेंज योर लाइफ। तुम्हारे हाथ में पावर है, बस सही माइंडसेट चाहिए, सही एक्शंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चेतन ने ये बुक स्टोरी फॉर्मेट में लिखी है। विराज की जर्नी ये रिलेटेबल बनाता है, एंगेजिंग बनाता है। तुम विराज के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उसकी स्ट्रगल्स तुम्हारी स्ट्रगल्स जैसी फील होती हैं, और जब वो ट्रांसफॉर्म होता है तुम्हें लगता है मैं भी कर सकता हूँ। क्रिटिक्स ने कहा बुक में कुछ रेवोल्यूशनरी नहीं है, ऑलरेडी नोन इन्फॉर्मेशन है, पर चेतन का डिफेंस ये है कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है स्कैटर्ड फॉर्म में, पर मैंने कंपाइल किया है, सिंप्लीफाई किया है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट किया है, एक्सेसिबल बनाया है। और ऑनेस्टली टारगेट ऑडियंस को यही चाहिए भी। 20 ईयर ओल्ड्स जो सेल्फ हेल्प जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें एटॉमिक हैबिट्स या डीप वर्क थोड़ी ना पढ़नी चाहिए डायरेक्टली। उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, फाउंडेशन चाहिए, और ये बुक एग्जैक्टली वो प्रोवाइड करती है। बुक समरी अड्डा के सारे व्यूअर्स, अगर ये समरी हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, कमेंट्स में बताओ तुम्हें कौन सा रूल सबसे ज़्यादा इंपैक्टफुल लगा। क्या तुम विराज की सिचुएशन से रिलेट कर सकते हो? मैं तुमसे एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, ये बुक परफेक्ट नहीं है, राइटिंग स्टाइल सिंपल है, मे बी टू सिंपल फॉर सम, स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, पर इंटेंट जेन्युइन है, मैसेज पावरफुल है, और अल्टीमेटली ये बुक एक मिरर है। जब तुम इसे पढ़ते हो तुम अपने आप को देखते हो, तुम्हारी स्ट्रगल्स, तुम्हारे एक्सक्यूजेस, तुम्हारी पोटेंशियल। तो रेडी हो विराज की तरह ट्रांसफॉर्म होने के लिए, रेडी हो अपनी लाइफ का चार्ज लेने के लिए, रेडी हो लेवल अप करने के लिए। तो स्टार्ट करो आज से, अभी से। एक रूल चूज करो, इंप्लीमेंट करो, रिजल्ट्स देखो, फिर नेक्स्ट रूल। ग्रेजुअली तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। रिमेंबर, इफ वन बुक कैन चेंज योर लाइफ, दिस इज इट। एटलीस्ट चेतन भगत यही बिलीव करते हैं, और मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस को हेल्प करने की उनकी जेन्युइन डिजायर है। तो ट्राई करो, क्या पता ये बुक एक्चुअली तुम्हारी लाइफ चेंज कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में एक और यूथ फोकस्ड बुक के साथ। तब तक के लिए हसल हार्ड, अडैप्ट फास्ट, लेवल अप कॉन्स्टेंटली। थैंक यू।